तो स्टूडेंट अब हम ये चेक करते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर से किस तरीके से होता है। हम एक प्लेन मिरर को लेकर कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल वे में एक प्लेन मिरर ले लेते हैं लाइक दैट। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक साइड प्लेन मिरर की क्या होती है, पेंटेड होती है। ठीक है, वो रेड कलर से भी हो सकती है, वो ब्लैक कलर से भी हो सकती है। ठीक है, जो रेड कलर या ऑरेंज कलर होता है वो किसका होता है आप सभी को पता है, आई थिंक सो, माइंड में आ भी गया होगा, लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या तो ल्यूमिनस ले सकते हैं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिया था इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने ओ से ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ से एक लाइट रेज क्या होती है, भाई ये तो बहुत सारी लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अपने पार्ट से। ठीक, बहुत सारी लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी, पास आउट होंगी। तो यहाँ हम केवल 2 लाइट रेज का ही यूज करेंगे। तो जब एक लाइट रेज यहाँ से निकलती है कुछ इस तरीके से, और ये मिरर पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है, और आपको पता है बेटा ये एक एंगल बनाते हुए क्या हो जाती होगी, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, यानी कि रिटर्न हो जाती है। यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, जब ये इसी मीडियम में रिटर्न होकर वापस चली जाएगी तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, सभी को पता है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं आप। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एंगल है आपका I1, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये R2 जो है इसका भी क्या नेम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक लाइट रे और निकलती है यहाँ से, हमने बोला कि हम 2 लाइट रेज को यूज करेंगे। एक लाइट रेज और निकलती है, वो इस तरीके से स्ट्राइक करती है मिरर पर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ये वाली रेज क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये भी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये ओडेस मान लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइट रेज क्या करेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर क्या जाएगी बेटा, बाहर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम। यानी कि हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हम ऑब्जर्व क्या करते हैं बेटा, ये जो एंगल है दैट इज I2, और ये जो एंगल है R2, इस I2 का क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और R2 भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, वो फर्स्ट रे से बने थे, ये सेकेंड रे से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जब इमेज फॉर्मेशन अगर प्लेन मिरर में होता है तो यहाँ पर जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है। क्या बनती है प्लेन मिरर में, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा पहले से ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, इमेज हमेशा 2 रेज के इंटरसेक्शन पर बनती है। जहां भी 2 रेज का इंटरसेक्शन होगा वहां इमेज फॉर्म होगी।
अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को और इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे हम फर्दर अगर ड्रॉ करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि ये कहीं भी नहीं मिलती है, ये और क्या स्प्रेड होती जाती है, यानी कि ये कहीं मिलेगी नहीं। तो अब हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि इसके लिए अगर हम लेफ्ट साइड में रे को ना एक्सटेंड करें और अगर हम राइट साइड में अगर रे को अगर एक्सटेंड करते हैं, शायद में भी ये कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, और जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगी वहां इमेज फॉर्म होगी। तो यहां जब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, और या जो मैंने आपसे अभी अभी बोला था कि जो इमेज है हमारी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर बनेगी तो क्यों बनेगी बिहाइंड द मिरर? ये प्लेन मिरर में कैसे अप्लाई होता है, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं हम। जैसे देखना, ये जो रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर इसको मैं फर्दर क्या करता हूं बेटा, एक्सटेंड करता हूं, सपोज दैट मैंने फर्दर इसको एक्सटेंड किया इस तरीके से, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, और इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं सपोज इस तरीके से, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा ये मिरर है, तो मिरर के बिहाइंड ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? जब मिरर के बिहाइंड में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के बिहाइंड पर बन रही है। और मैंने ये भी बताया कि जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी रेज तब इमेज फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, इमेज फॉर्म नहीं होंगी। पर अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इन रेज को मैं फर्दर आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये ब्रॉड हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी, और ठीक है, तो ये आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पर ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज क्या होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ जो इमेज पॉइंट आई पर जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट ओ की, ठीक है, यही उस तरीके से इमेज बनती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में देखते हैं या हम अपने फेस को प्लेन मिरर में देखते हैं, तो इसी तरीके से हमारी इमेज बनती है और वो इमेज बिहाइंड द मिरर होती है। और बिहाइंड द मिरर इमेज जो होती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। हम जब तक मिरर में नहीं देखेंगे जब तक इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इस तरीके की इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो रेज है ये इस प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके बाहर निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें पता है हमने इसको सिल्वर पेंट कर रखा है, और सिल्वर पेंट कर रखा है उसके बाद फिर हमने क्या कर रखा है, एक ब्लैक कलर या रेड कलर का पेंट कर रखा है, तो ये रेज निकलेगी कैसे? पर हम ऐसा क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि ये लाइट रेज कहां से आ रही है, आपके मतलब प्लेन मिरर में से निकलती हुई आ रही है। और यहां आप अपनी आईज को मान लीजिए, एक तरीके से अगर बनाना चाहें तो आप यहां इन दोनों के बिटवीन हम आईज को मान लेते हैं, तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यहां हम अगर हम आईज को मान लेते हैं अपनी को, तो ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारी आईज हो जाएगी। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। ये ध्यान रखना, ये रेज हम एज्यूम करते हैं, ये कभी भी इससे पास आउट नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम उसके बाद में रेड कलर या ब्लैक कलर का पेंट लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर, ठीक है, इसके बाद देखते हैं।